proposals on direct taxes. New Income Tax Act. बजट आ गया, न्यूज़ आ गई, रील्स भी आ गई, पर जो एक्चुअल पैसा स्टार्टअप के लिए रखा गया है वो अब तक सबको क्लियरली समझ ही नहीं आया है। मैं हूं रोशन और आज हम बात करेंगे बजट 2026 और 27 स्टार्टअप के लिए क्या लाया है। ये कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं, ये स्टार्टअप के लिए रॉकेट फ्यूल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड। ये पैसा लोन नहीं है, ये इक्विटी कैपिटल है जो हाई पोटेंशियल एमएसएमईज और अर्ली और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप को मिलेगा ताकि वो बिना प्रेशर के स्केल कर सकें। अब एआई स्टार्टअप की बात, इंडिया एआई मिशन का बजट 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, 173 करोड़ से सीधा 2000 करोड़। इंडिया एआई मिशन के थ्रू ये बजट एआई स्टार्टअप को सस्ता कंप्यूट, फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन और वर्ल्ड क्लास मॉडल बिल्ड करने का चांस देगा। डीप टेक फाउंडर्स के लिए भी गुड न्यूज़, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का डीप टेक फंड ऑफ फंड्स अनाउंस किया है। एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी और आर&डी पर काम करने वाले स्टार्टअप अब सिर्फ आइडिया पर नहीं, स्ट्रॉन्ग फंडिंग पर भी काम कर पाएंगे। डीप टेक फंड ऑफ फंड उन स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा जो लॉन्ग टर्म आर&डी, कोर टेक्नोलॉजी और फ्रंटियर इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए सपोर्ट यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का आउटले और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,000 करोड़ रखा गया है। ये फंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को कैपेसिटी बढ़ाने, मशीनरी अपग्रेड करने और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एंटर होने में हेल्प करेंगे। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट लेना और भी ईजी, क्रेडिट गारंटी लिमिट 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है और 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स में फीस सिर्फ 1% रखी गई है। इक्विटी फंड और क्रेडिट गारंटी एमएसएमईज को कैश फ्लो स्टेबल रखने में, रिस्क कम करने में और स्केल कॉन्फिडेंटली करने में हेल्प करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी फोकस है। 5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग एससी और एसटी फाउंडर्स को 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा 5 साल के टेन्योर के साथ। टारगेटेड लोन स्कीम्स इन फाउंडर्स को फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस और बिजनेस स्टार्ट करने का इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी। बजट 2026 और 27 सिर्फ एक बजट नहीं है, ये क्रेडिट, कैपिटल और टेक्नोलॉजी तीनों को एक साथ ले आता है। और ये बेनिफिट कौन ले सकता है? डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट ड्रिवन फर्म्स, ट्रेडिशनल सेक्टर्स एंटरप्राइज लुकिंग टू स्केल। अगर आपका आइडिया ग्लोबल, स्केलेबल, प्रोडक्टिव और एग्जीक्यूशन रेडी है तो ये बजट आपके बिजनेस के लिए बूस्टर शॉट है, आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एस्केलेटर है। अब सवाल ये नहीं है कि बजट में क्या मिला, सवाल ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करोगे। बजट आपको कैसे यूज़फुल हो सकता है ये जानने के लिए कमेंट में बजट लिखिए या हमें डीएम कीजिए।